आज से 10 दिन पहले रात के कुछ 2 बज रहे थे एंड मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैंने जस्ट मेरा फोन लिया एंड आई वॉज स्टार्ट प्लेइंग गेम्स एंड इट वॉज वेरी फन। तब मैंने सोचा कि कैसा रहेगा अगर मैं अपना करियर एक ऐसी फील्ड में बनाऊं जिसमें मुझे फन मिले, गेमिंग। तो मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया एंड मुझे कुछ ऐसा पता चला जो कि एक गेमर को कभी पता नहीं चलना चाहिए, जस्ट बिकॉज हो सकता है कि जानने के बाद वो अपना गेमिंग का करियर ही छोड़ दे। एंड दैट इज द इंडिया हैज वर्स्ट गेमिंग कम्युनिटी। ये गेम वैसे बहुत फन है, मेरी समझ में नहीं आता भाई इंडियन गेमर्स इन गेम्स को क्यों ट्राई नहीं करते। Why there is no Indian gaming community? एक ऐसा सवाल जो हर इंडियन गेमर के माइंड में थप्पड़ मार के जाता है। तुम्हें लगता है कि इंडिया के अंदर एक अच्छी गेमिंग कम्युनिटी है, देन सॉरी ब्रो, तुम्हें पता ही नहीं है कि एक अच्छी गेमिंग कम्युनिटी होती क्या है। जस्ट बिकॉज इंडियन गेमिंग कम्युनिटी अभी के टाइम पर अपने वर्स्ट स्टेट में, इंडिया हैज द वर्स्ट गेमिंग कम्युनिटी। थोड़ा और सच बोलूं तो सच तो दरअसल ये है कि इंडिया के अंदर कोई गेमिंग कम्युनिटी ही नहीं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर गेम्स खेलने को तुम गेमिंग कम्युनिटी बोलते हो, तो इंडिया को ऐसी गेमिंग कम्युनिटी की कोई जरूरत नहीं। यहाँ के गेमर्स गेम को एंजॉय करने के बजाय व्यूज मिल करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। माना कि 2020 के बाद इंडिया के अंदर गेमिंग को ज्यादा ही बढ़ चुकी है। लोग ई स्पोर्ट, गेमिंग कम्युनिटी एंड गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने लगे और उनको ये भी यकीन होना स्टार्ट हो चुका है कि गेमिंग भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। एंड मेजॉरिटी ऑफ टीनेजर्स अपना करियर गेमिंग में ही बनाना चाहते हैं। व्हाई नॉट? बिकॉज गेमिंग इज फन। बट इफ मैं कहूँ कि वो अपना करियर कभी भी गेमिंग में नहीं बना सकते जब तक इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का कुछ ऐसा हाल। तो 10 दिन तक विद द हेल्प ऑफ गूगल, आर्टिकल्स, एआई, मैंने कुछ ऐसे रीजंस फाइंड आउट किए जिनको देखकर मैं अभी तक शॉक्ड हूं। बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को बर्बाद करने में इंडियन ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। बाकी के रीजंस तो तुम्हें वीडियो के अंदर आके पता चल ही जाएगी। वीडियो के अंदर मैं मेनली 3 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ जो कि मैंने 10 दिन की रिसर्च के बाद फाइंड आउट किए। एंड लिटरली थर्ड वाला मेरा फेवरेट है बिकॉज कहीं ना कहीं मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ। स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1 जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए, एंड वो है इंडियन ई स्पोर्ट कम्युनिटी। या फिर ऐसा बोलूं पबजी और फ्री फायर कम्युनिटी। लिटरली इंडियन स्पोर्ट पबजी एंड फ्री फायर से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। जहां फॉरेन कंट्रीज में डोटा 2, काउंटर स्ट्राइक, ओवरवॉच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स खेले जाते हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो गया या फिर एक्शन, हर टाइप के गेमर्स को चांस दिया जाता है अपना टैलेंट शो करने के लिए। वहीं पर इंडियन स्पोर्ट पबजी एंड फ्री फायर पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इंडियन स्पोर्ट्स में उन गेम्स को भी कॉम्पिटेटिव लेवल पर लेकर जाना चाहिए जो कि फॉरेन कंट्रीज में एक्चुअल पोटेंशियल रखते हैं। अगर तुम इंडियन स्पोर्ट कम्युनिटी को देखोगे तो तुम्हें आज भी वही प्लेयर्स दिखेंगे जो कि 4 साल पहले हुआ करते थे। एंड ये चीज इंडिकेट करती है कि इंडियन स्पोर्ट आगे ही नहीं बढ़ पा। यहाँ पर न्यू फेसेस को चांस ही नहीं दिया जाता अपना टैलेंट शो करने के लिए। यहाँ पर चांस उन्हीं को दिया जाता है जिनके पीछे अच्छा खासा बैकग्राउंड हो, चाहे वो बैकग्राउंड पैसों का हो या फिर यूट्यूब का। दैट्स व्हाई इंडियन गेमिंग कम्युनिटी इसकी वजह से भी ग्रो नहीं कर पा रहे। बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। एंड सेकंड पॉइंट तो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। इस चीज ने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को अंदर से पूरा खोखला कर दिया, एंड वो है इंडिया के सो कॉल्ड गेमर्स या फिर यू कहो फेक गेमर्स। अब ये फेक गेमर्स टर्म मैं ऐसे यूज नहीं कर रहा, इसको मैं अच्छी तरह से जस्टिफाई करने वाला हूं। तुम जिन यूट्यूबर्स को गेमर बोलते हो एक्चुअल में वो गेमर्स है ही नहीं, बिकॉज कुछ पर्टिकुलर गेम्स के ऊपर स्टक होकर व्यूज मिल करने को अगर तुम गेमर बोलते हो, देन सॉरी, इंडिया को ऐसे गेमर्स की कोई जरूरत नहीं है। सच तो दरअसल ये है कि इंडियन गेमर्स व्यूज के लिए कुछ पर्टिकुलर गेम्स के ऊपर स्टक हो चुके हैं। इनके चैनल पर ज्यादा से ज्यादा क्या चलता है? पबजी, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, जीटीए। इनफैक्ट इंडिया के अंदर इन गेम्स के अलावा और चलता ही क्या है? यहाँ पर गेमर्स में भी पार्टीशन हो रखे हैं कि भाई ये है पबजी के गेमर्स, ये है माइनक्राफ्ट के गेमर्स, ये है फ्री फायर के गेमर्स। इस सिचुएशन को देखकर क्या लगता है इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ऐसे आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जब भी कोई बड़ा यूट्यूबर किसी गेम को खेलकर ट्रेंड ला दे तो सभी गेमर्स वही गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पर ग्रैनी रीमेक। कुछ पॉपुलर गेमर्स ने ये गेम क्या खेली, जितने भी गेमर्स हैं उन सभी ने ये गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ट्रेंड इज इक्वल्स टू व्यूज। यहाँ की गेमिंग कम्युनिटी डाइवर्स नहीं है। अगर फॉरेन गेमर्स को देखे तो उनका चैनल भरा हुआ रहता है वेराइटी ऑफ गेम्स से, बट इंडियन गेमर्स तो सिर्फ माइनक्राफ्ट से ही अपना पूरा गेमिंग करियर और यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, लाइक गेमर फ्लीट एंड ये स्मार्टी पाई। आई नो कि स्मार्टी पाई ग्रैनी जैसे हॉरर गेम की वजह से भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, बट आज की डेट में वो माइनक्राफ्ट प्लेयर के अलावा और कुछ नहीं। कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स लाइक रेचित्रो, एंड्रियो बी, आई एम बिक्षु एंड एलबीडो ओपी और भी कई सारे, ये कुछ ऐसे गेमर्स हैं जिन्होंने अपने गेमिंग करियर में माइनक्राफ्ट के अलावा और कुछ नहीं खेला। दे आर नॉट इवन गेमर्स, दे आर जस्ट प्लेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम। ये सारे ऐसे गेमर्स हैं जिन्होंने व्यूज के लिए अपनी गेमिंग निश को ही चेंज कर दिया, एंड आज वो अपने मेन चैनल पर स्ट्रीमिंग एंड रिएक्शन वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। वन ऑफ द पॉपुलर गेमर मिथपेट, जो कि एक टाइम का मोस्ट
कंसिस्टेंट गेमर हुआ करता था, बट आज उन्होंने अपने कंटेंट को गेमिंग से एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट कर लिया है। अब इनको फेक गेमर्स नहीं तो और क्या ही बोलूं, जो कुछ व्यूज के लिए गेमिंग को ही छोड़ रहे वो काहे के गेमर्स। और ये तो कुछ नहीं, कुछ गेमर्स ऐसे भी है जो कि 3-4 लाख का पीसी बिल्ड करने के बाद भी उसमें मोबाइल गेम्स ही खेलते हैं। ब्रो, इनको मोबाइल गेम्स ही खेलना था तो इतना महंगा पीसी खरीदा ही क्यों? इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को जरूरत है बीस्ट बॉय शुभ जैसे गेमर्स की। ब्रो लिटरली अपने चैनल पर हर वो टाइप की गेम्स खेलता है जो कि एक रियल गेमर को अपने चैनल पर खेलनी चाहिए। इनफैक्ट टेक्नो गेमर्स भी उतनी गेम्स ट्राई नहीं करता जितनी की बीस्ट बॉय शुभ अपने चैनल पर करता है। मुझे यहाँ के गेमर्स की एक और चीज बहुत खराब लगती है, जो कि है फॉरेन गेमर्स के ट्रेंड को कॉपी करना। अपने खुद के ट्रेंड बनाओ यार, और उसको इतना पॉपुलर करो कि फॉरेन गेमर्स उसको कॉपी करने लगे। ट्रेंड को कॉपी करना तो चलो ठीक है, बट उसको तब तक घिसते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। थर्ड एंड वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट, आई मीन फेवरेट तो क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड भाई ये पॉइंट जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये पॉइंट तुम लोगों के ऊपर है, एंड वो है इंडियन गेमिंग ऑडियंस। सो नॉट अबाउट यू, बट मैंने ये नोटिस किया कि इंडिया की ज्यादातर गेमिंग ऑडियंस किड्स है। दैट्स व्हाई उनको माइनक्राफ्ट एंड ग्रैनी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। गेमर्स का कुछ पर्टिकुलर गेम्स के ऊपर स्टक होने का रीजन भी ऑडियंस ही है, बिकॉज यहाँ की ऑडियंस इनफ सपोर्ट करती ही नहीं है जब भी कोई गेमर न्यू टाइप की गेम ट्राई करता है। इमेजिन करो तुम्हारा एक गेमिंग चैनल है, जब तुम ऑडियंस की पसंद की गेम खेलते हो तब उस पर अच्छा रेस्पॉन्स आता है, बट अचानक तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि कैसा रहेगा अगर मैं अपने चैनल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स ट्राई करूं। जिसके बाद तुम एक गेम प्ले भी अपलोड करते हो एंड सडनली तुम्हारी व्यूअरशिप में एक बड़ा सा डिक्लाइन आता है, एंड देन तुम फिर से वही गेम खेलना स्टार्ट कर देते हो जो कि पहले खेला करते थे, जस्ट बिकॉज ऑडियंस कुछ और देखना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट बीस्ट बॉय शुभ ने जब माइनक्राफ्ट खेलना छोड़ दिया तब उनके कमेंट सेक्शन में 10 में से एक कमेंट तो माइनक्राफ्ट के ऊपर रहता ही है, एंड 4-5 कमेंट ये कि वी वांट ओल्ड बीस्ट बॉय शुभ बैक। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियन ऑडियंस कितनी इमेच्योर है। फेक गेमर्स वाले पॉइंट में मैंने एक चीज कही थी कि इनके पास 3-4 लाख का पीसी होने के बाद भी ये मोबाइल गेम्स ही खेलते हैं, एंड इसके पीछे भी ऑडियंस की ही गलती, बिकॉज इंडियन ऑडियंस पीसी और कंसोल गेम में उतना इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, एंड इसके पीछे इंडियन एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। यहाँ के लोगों का गेमिंग को लेकर माइंडसेट कुछ ऐसा है कि गेमिंग सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और एक ऐसी चीज जिससे तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। इंडिया के अंदर मेजोरिटी ऑफ गेमर्स टीनेजर्स है, एंड दैट्स व्हाई वो किसी भी गेमिंग नीड के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें गेमिंग के लिए पीसी और कंसोल कभी लाकर नहीं देंगे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। उनके हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी है। दैट्स व्हाई रेदर देन अ पीसी और कंसोल वो हमें एक फोन दिलाते हैं, एंड इसलिए इंडिया के अंदर मेजोरिटी ऑफ गेमर्स मोबाइल गेमर्स है। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया के अंदर गेमिंग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई। इंडिया के अंदर एक बंदे को बैकबोन ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कहा जाता है, एंड वो है बीस्ट बॉय शुभ। बट बीस्ट बॉय शुभ ने भी कुछ मिस्टेक्स की है, जानने के लिए स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।